नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांकीपुर से बता दें, जहां विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में बड़ा उलटफेर। तीसरे राउंड के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे। प्रशांत किशोर को 5032 वोट, तो बीजेपी को 3870 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार से 1162 वोटों की बढ़त बनाई। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 762 वोटों के साथ मुकाबले में काफी पीछे चल रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार और झारखंड से हमारे ब्यूरो हेड बालेश्वर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। बालेश्वर जी, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में बड़ी उलटफेर देखी जा रही है, इसके बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है? जी मैम, सबकी नजर, क्या पूरे भारतवर्ष की नजर ये विधानसभा चुनाव पे बांकीपुर में इसलिए जुड़ा हुआ कि यहाँ के जो नितिन जी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और उनका सीट भी है और लगातार 20 वर्षों से उनके पिताजी भी यहीं से जीते हैं। यानी कि अभी तक जो कैलकुलेशन जो किया जा रहा है, अब तक 4 राउंड या अभी 14 राउंड पर 31 राउंड की आपको वोटिंग काउंटिंग होगा, जिसमें 4 राउंड कंप्लीट हो चुका, 5वां शुरू है। अब तक रुझान देखें तो चौथे प्रशांत 6269 6000 से ऊपर लगभग वोट से आगे प्रशांत किशोर चल रहे हैं, जो एक अजीब बात है। लेकिन अभी 4 राउंड हुआ है और उसके ठीक उसके पीछे नीरज सिन्हा जी हैं, जो आपको बीजेपी के हैं, और ठीक उसके पीछे हैं ये रेखा गुप्ता जी है। रेखा गुप्ता जो राजद की है। यानी कि चौथे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं और इसके बाद प्रशांत किशोर को 1145 वोट से आगे चल रहे हैं। 1145 वोट से आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं ये। अब प्रशांत किशोर को टोटल 6269 वोट मिला है, बीजेपी को 5124, ये 5124 नीरज सिन्हा जी को मिला है। यानी चौथे राउंड की गिनती और ये पूरी हो चुकी है। यानी कि जहाँ तक आरजेडी की बात है, जो काफी तेजस्वी यादव भी यूरोप टूर के बाद 2 दिन बाद पहुंचे थे, 2 दिन का समय था, काफी उन्होंने अपने कोशिश किया। लेकिन ऐसा रुझानों से लगता है कि लगातार जो प्रशांत किशोर जी जो आगे बढ़ रहे हैं, जगह जो बनाए हुए हैं, निश्चित एक सोचने का विषय है। लेकिन वोटिंग की बात है, क्योंकि जितने जो वोट खुला है अभी, ये राउंड आपको शहरी के सराउंडिंग क्षेत्र का है। लेकिन जहाँ तक मध्य क्षेत्र के जो अब 5वीं से जो शुरू होगा, वो होगा शहरी क्षेत्र। यानी कि हम बताना चाहें कि वहाँ सबसे इफेक्टिव वोट अगर माना जाएगा, वोटर्स वहाँ कास्ट जाति के हैं, जो जी जान से वोटिंग करते हैं। लेकिन जो इस बार जो इलेक्शन जो इसका परसेंटेज मात्र आपको 34 पॉइंट समथिंग जो आया है, निश्चित एक ये सोचे विषय। फिर भी अब तक रेखा गुप्ता को मात्र 884 वोट से मात्र पाई है। यानी कि मैम कहना ही चाहेंगे कि अभी जल्दीबाजी होगी कि किसका कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर अभी तक जो बढ़त बनाए हैं प्रशांत किशोर जी, सबकी निगाहें उस पर। बीजेपी के लिए थोड़ा सा छलाहट भी आ रही है कि कैसे हो गया, लेकिन वोटर स्वतंत्र। बिल्कुल बालेश्वर जी, बांकीपुर उपचुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी और काफी चर्चा का विषय ये पूरे भारत में बना हुआ था। आपको क्या लगता है रुझानों की अगर मैं बात करूं तो, जहां रुझान एक तरफ सुराज के प्रशांत किशोर की तरफ अब इशारा कर रही है, तो ये आपको क्या लगता है कौन इस बार बाजी मार सकता है? जी, जहाँ तक हमारी बात है, व्यक्तिगत बात है, बिहार के एक हेड के नाते आपके चैनल के, जो हमारा व्यक्तिगत रुझान है, ये अभी जो पड़ा, ये जो जितना रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट में कोई दमखम नहीं है। रिजल्ट में दमखम तब होगा कि 10वीं राउंड से शुरू होगा। अब जब हम आपको 20वें 25वें राउंड तक पहुंचेंगे तो बीजेपी ही आगे होगी, ऐसा मानना है। जल्दीबाजी कहना होगा। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है, हमारा उत्तर ये है कि बीजेपी को निकलना लगभग तय है। जैसे आम लोगों यहाँ मैंने कई लोगों से बात भी किया, टेलीफोनिक बात की, सी बोर्ड के थ्रू मैंने बात किया, तो ऐसा राउंड कलेक्शन पावर से लगता है कि बीजेपी के ही विक्ट्री होगी। लेकिन अभी जल्दीबाजी होगा मैम कहने में। जी बिल्कुल बालेश्वर जी, आपसे इस पर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे और अपडेट भी लेते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा।